हाय फ्रेंड, डीआई स्टडी सेंटर में आप सबको स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, और इसका 10 पार्ट से हम शुरू करेंगे। यानी 10 पार्ट से हम जितने भी इसके और पार्ट बचे हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। और देखिए हमारी एक्सरसाइज 5.1 है, क्लास 10 के लिए है ये। क्वेश्चन फोर्थ का आज हम 10 पार्ट करेंगे, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में आपको 9 पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के 9 पार्ट दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं 10 पार्ट करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं। पहले मैं बता दूं, कभी आप बोल गए हो कि फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी, यानी इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी हैं। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है, और इनके 3 और पद ज्ञात करनी है। यानी इनके 3 अगले पद, जैसे देखिए A1 ये हो गया, A2, A3, A4, यानी ये A4 तक दे रखा है। इससे अगले 3 पद यानी A5, A6 और A7, ठीक है। तो हमें ये 3 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मतलब 10 पार्ट देख लेते हैं इसका। 10 पार्ट में ये क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें हमारे 10 में है A, 2A, 3A, 4A, डॉट 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 ऐसी एपी हमारी चल रही है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसे एपी पता करने के लिए इसमें सर्वांतर निकाल दें, यानी डी निकाल दें, जिसे सर्वांतर बोलते हैं ना, डी। यानी हम इसमें 2 निकालेंगे क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा। हमें दोनों, अगर हमारे सर्वांतर दोनों ही बराबर आएंगे तो हमारी ये एपी होगी, अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा सर्वांतर बराबर है क्या नहीं। अब देखिए इसमें D1 निकालेंगे, यानी D1 पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। तो D1 का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना है। अब देखिए हम A2 निकालते तो तीसरे वाले पद में से दूसरा पद घटाते। अगर हमें तीसरा पद निकालना होता तो क्या करते हम, तीसरा पद निकालने के लिए हम करते, यानी D3 निकालने के लिए करते A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से, यानी जो हमारा ये चौथा पद है इसमें से तीसरा पद घटाते। ये तीसरा पद जो है हम ये घटाते और हमारा मिल जाता A3, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके सर्वांतर चेक कर लेते हैं, D1 और D2। अगर हमारे D1 और D2 बराबर आते हैं तो यह AP है, अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले D1 चेक कर लेते हैं। तो D1 का सूत्र होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। अब देखिए हमारा A2 कैसे मिलेगा और A1 कैसे मिलेगा। आपको मैंने बता दिया है कि जो हमारा प्रथम पद होता है वो A1 होता है, और दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4, ऐसे आगे को आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है, जितने भी आएंगे। और इसमें देखिए हमारा A2 क्या है, हमारे यहाँ से 2A मिलता है, यानी A2 का मान 2A मिलता है, और A1 का मान मिलता है हमें A, ठीक है। तो A1 का मान मिला हमें A। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे 2A हैं और यहाँ पर माइनस के A हैं। अब देखिए जब प्लस के 2A ज़्यादा है और माइनस के A कम है तो जाहिर सी बात है घटेगा, लेकिन हमारा आएगा का प्लस का, यानी D1 का मान आएगा हमारा प्लस का। यानी A2 में से जब 2A में से हम घटाएंगे A तो हमारा प्लस का A मिलेगा, ठीक है। जिसका चिन्ह मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होती है ना वही चिन्ह लेते हैं। हालांकि हम उसे घटाएंगे लेकिन चिन्ह हम वही लेंगे जो हमारी बड़ी संख्या होगी। अगर देखिए यहाँ पर होता हमारा 2A और आगे होता A, यानी माइनस के 2A होता पीछे में, यहाँ पर माइनस के 2A होता और यहाँ पर A होता। तो हम क्या करते, हमारे यहाँ पर फिर माइनस लग जाता, यहाँ पर हमारा माइनस लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसमें क्योंकि हमारा 2A प्लस का था और ये माइनस का। तो चलिए अब D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो देखिए A3 हमारे यहाँ से कितना मिल गया, A3 मिल गया 3A। तो देखिए A3 लिख दिया हमने 3A, और देखिए हमारा A2 यहाँ से मिला 2A, A2 मिला यहाँ से हमारा 2A। अब देखिए 3A ज़्यादा है और माइनस की 2A कम है, तो जाहिर सी बात है घटेगा, लेकिन हमारा प्लस का ही आएगा A1, यानी D2 का मान आ गया हमारा A। अब देखिए यहाँ पर D1 भी हमारा सेम है, D2 भी सेम है, तो क्या ये AP है। तो ये हमारी AP हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, चूंकि देखिए चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह सूची AP है। तो ये क्या है, जब हमारा D1 बराबर है D2 के तो इसलिए यह सूची AP है। अब देखिए इसके अगले 3 पद देख लेते हैं। तो इसमें देखिए अगले 3 पद, जैसे कि उसमें पहले हमारे A4 तक दे रखा था, यानी उससे अगले पद निकाल लेते हैं, यानी A5, A6 और A7। उसमें जाहिर सी बात हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आसानी से हम वहाँ पर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये AP है या नहीं। अगर आपको पता चल गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए
यहाँ ए है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही ए है, यहाँ पर 2a हो गए, यहाँ पर 3a हो गए, यहाँ पर 4a हो गए। तो अगला क्या आएगा, 5a आएगा, उससे अगला क्या आएगा, 6a आएगा, उससे अगला क्या आएगा, 7a आएगा। आपने देखो बिल्कुल ही अंदाजा लगा लिया। अगर आपको ऐसे नहीं होता है तो आप क्या देखिए, A1 ये हो गया, A2 A3 A4, अब क्या निकालना, A5 निकालना ना, A5 निकालना, तो बराबर इसका सूत्र होता A प्लस 4D। तो इसका सूत्र हो जाता A प्लस 4D। अब देखिए हमारा A का मान तो A ही है प्लस 4, D का मान कितना है, अब देखिए सर्वांतर कितना है हमारा A, यानी एक ही है, तो A प्लस 4A। अब देखिए ये 4A है, ये A है, तो कितना हो गया 5A। ठीक है, तो ये हमारा A5, यानी इससे अगला पद क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, तो A5 में हमारा आ गया 5A। ठीक है, तो हमारे यहाँ से A5 का मान मिल गया 5A। ऐसे ही अगला निकालेंगे, यानी A6 निकालेंगे तो उसका भी सूत्र ऐसे हो जाएगा A प्लस 5D। लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली पता चल रहा है तो आप सिंपली निकाल लें। एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कट जाएंगे, मगर आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अप्लाई हर क्वेश्चन में नहीं होता। इसलिए मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया है, क्योंकि ऐसे ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये आप किसी किसी में पहचान लोगे, लेकिन हर किसी में नहीं पहचान सकते। ठीक है, यानी 1% आपको ऐसा आ जाएगा कि आप उसमें बिल्कुल भी पता नहीं कर पाओगे कि इसमें अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको सिंपल ही दिख रहा है, लेकिन बहुत से आते हैं क्वेश्चन 1% ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते कि आपको पता नहीं चल पाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारे अगले पद हमने यहाँ पर लिख लिए थे 5A 6A 7A। ठीक है, अब देखिए हमारा 11 पार्ट क्या है इसमें, देखिए तो ये रहा हमारा, आपका देखिए स्क्वायर में आया, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, वेरी सिंपल है। देखिए स्क्वायर में है, सबसे पहले A1 दे रखा है A, A2 दे रखा है A स्क्वायर, A3 दे रखा है A की पावर क्यूब, और A4 दे रखा है A की पावर 4। ठीक है, यानी 4। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें सर्वांतर निकालना है D1 और D2। अगर हमारे सर्वांतर बराबर आते हैं तो यह AP है, अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। D1 बराबर A2 माइनस के A1। अब देखिए A2 का मान कितना है हमारा, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए A1 का मान कितना है A, तो हमने A लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा ये हो चुका है। अब देखिए D1, अब इसमें देखिए इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1। अब देखिए इसमें आप ये सोच रहे हो कि इसमें से घट जाएगा, नहीं घट नहीं सकता। अगर यहाँ पर प्लस होता तो जोड़ भी नहीं सकता था। अगर हाँ गुणा का चिन्ह होता, यहाँ पर ऐसा होता A स्क्वायर गुणा A, तो हमारे सिंपल यहाँ हो जाता है A क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे है माइनस। तो अब हम सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यानी यहाँ पर कितनी है 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हमने एक कॉमन लिया तो अंदर हमारे यहाँ पर 2 थे, तो यहाँ पर कितना बचा 1। अब देखिए यहाँ से जब A बाहर आ गया है तो यहाँ कितना बचा 1, तो हमारा D1 का मान मिल गया। देखिए D1 का मान मिला हमारा यहाँ से A इंटू A माइनस के A। ठीक है, तो हमारे यहाँ से A1 का मान मिल गया। अब D1 का मान कैसे निकालेंगे, D1 का मान निकालेंगे A3 माइनस के A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो देखना है A3 हमारे क्या है, A3 पे है हमारा A क्यूब माइनस A2 पे हमारा A स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी हम यहाँ से ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन गुणा में होता तो हम इसकी जो घातें होती हैं यानी पावर होती हैं उसे ऐड कर देते, लेकिन गुणा में नहीं है, ये माइनस में है, तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, जो हमारा कॉमन आता है। तो देखिए हमने यहाँ से क्या लिया कॉमन, A स्क्वायर, हमने यहाँ से A स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर देखिए A की पावर कितना था 3 था। अब देखिए जब हमने यहाँ से A स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे अंदर क्या बचा A, और देखिए हम यहाँ पर A स्क्वायर था, ये जब पूरा ही बाहर आ गया तो हमारे यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब जरा गौर से देखिए इसमें D1, जो हमारी D1 है क्या ये D2 के बराबर है। देखिए जो D1 है ये हमारा D2 के बराबर है, नहीं है ना, क्योंकि इसमें देखिए A है, इसमें A स्क्वायर है, इसमें A है और इसमें A स्क्वायर है, तो ये हमारा अलग है। इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है, तो हमारी ये अलग है बिल्कुल। तो इसमें हो गया चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची AP नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यह सूची जो है AP नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये रहा, इसमें अब के हमारा अंडर रूट में आ गया A1 है अंडर रूट 2, A2 है अंडर रूट 8
और हमारा A3 है √18 और हमारा A4 है √32। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे D1 और D2। अगर हमारा D1 D2 बराबर आता है तो यह है AP है, अगर नहीं आता है तो AP नहीं है। तो देखिए आपको सर्वांतर का सूत्र पता ही चल गया होगा, A2 माइनस के A1। अब इसमें लगाना है A2 का मान। A2 का मान कितना है, √8 है, और A1 का मान है √2। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इसमें क्या करना है सिंपली, अब देखिए हमें 8 को ऐसा तोड़ना है, 8 को यहाँ पर तोड़ना है। हमने 8 हमारा कैसे टूट सकता है, जो हमारा A है 8 है तो हमारा ऐसे टूट सकता है ना, 2 गुणा 4 यानी कितना हो गया, 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पर इसे तोड़ लिया माइनस के √2। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये 4 है ये किसका वर्ग है, यानी किसका अंडर रूट है। तो अब देखिए ये हमारा 2 का है तो हमारे यहाँ पर 2 बाहर आ गया है और अंडर रूट में बचा हमारा √2 माइनस का √2। अब देखिए जब हमारे 2 देखिए यहाँ पर कितने अंडर रूट है 2 और यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, तो जब 2 अंडर रूट में से 1 अंडर रूट घटेगा तो कितना बचेगा √2। ठीक है, अब देखिए D2 निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर हमारा D1 D2 बराबर आया तो यह AP है, नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए D1 निकाल लेते हैं, यानी D2 निकाल लेते हैं। तो D2 क्या है हमारा A3 माइनस के A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो देखिए हमारा तीसरा पद था √18 माइनस और A2 था हमारा √8। अब देखिए इसमें से हम 18 के ऐसे फैक्टर कैसे कर सकते हैं, यानी हम कैसे लिखें कि हमारा गुणा करने पर 18 आई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 गुणा 2। अब देखिए 9 यहाँ पर वर्ग भी होता है इसलिए लिया है हमने। तो 9 हमारे किसका वर्ग होता है 3 का। तो देखिए हमने पहले यहाँ पर तोड़ लिया 9 गुणा 2, अब माइनस, अब देखिए हमने 8 को तोड़ लिया 2 गुणा 4 में, 8 को तोड़ लिया हमने 2 गुणा 4 में। तो अब देखिए यहाँ से 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो हमने 3 लिख लिया। अब देखिए 4 किसका वर्ग होता है 2 का, है ना, तो हमने ये लिख लिया। अब देखिए हमारा ये 4 तो बाहर आ गया, यानी इसका अंडर रूट हो गया, और ये 9 हमारा बाहर आ गया क्योंकि इसका अंडर रूट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी बचा 2। ठीक है, तो ये हमारे ये अंडर रूट में पीछे ऐड हो गए हैं इनके। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं 3√2 माइनस के 2√2। तो यहाँ पर कितने हैं 3√2 हैं और यहाँ पर है 2√2, यानी जब 3√2 में से हम जब इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो 1 हमारे क्या बचेगा यहाँ पर अंडर रूट बचेगा, सिर्फ यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, तो क्योंकि हमने 3 में से जब 2 घटाया तो हमारा कितना आया यहाँ पर 1, तो हमारा 1 को √2 के साथ थोड़ी लिखेंगे, यानी हमारा 1 लिखो या मत लिखो, यानी 1 तो लिख भी सकते हो नहीं भी, तो यहाँ पर लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया √2। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो D1 है, जो हमारा D1 है, ये D1 जो है ये D2 के बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पर है ये AP हो जाएगी, क्योंकि D1 D2 के बराबर है तो ये यहाँ पर AP बन जाएगी। तो देखिए चूंकि D1 बराबर है D2 के, यहाँ पर ये D1 है, ठीक है, D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह सूची AP में है। तो इसलिए क्या है, यह सूची AP में है अगले 3 पद, यानी अब इसके क्या करेंगे, जब ये सूची है तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने इसके 10 पार्ट में करा था कि हमने यहाँ पर देख के ही इसके A5 A6 और A7 निकाले थे, लेकिन यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 18 है, यहाँ पर 32 है, तो आप यहाँ पर पता नहीं कर सकते कि अगला पद हमारा क्या आने वाला है। तो चलिए हम इसको सूत्र के जरिए से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इसे सूत्र के जरिए से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या था हमारे अगले 3 पद, तो अगले 3 पद में हमारे क्या होगा A5, जो सबसे पहले होगा हमारा A5 का सूत्र क्या होता है A+4D। तो हमारा A5 का सूत्र होता है A+4D। A5 बराबर क्या होता है A+4D। ठीक है, तो हम यहाँ पर A का मान लगाएंगे। A का मान कितना था √2 प्लस D का मान कितना था √2। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और गुणा में D का मान लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर √2 है, और देखिए जब 4 की √2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 4√2। ठीक है, अब देखिए हमारी √2 इसमें को ऐड हो रहा है 4√2 में। तो जब देखिए 4√2 में को एक अंडर ऐड होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैसे, हमें पूरा इसको अंडर रूट में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 5 है। अब देखिए जब हमारा सपोज कीजिए हमारा जब अंडर रूट में 25 होता, जब इसका अंडर रूट होता तो हमारा बाहर कितना था 5 आता ना। अब देखिए जब हमारा बाहर 5 है तो अंडर रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा
25 यानी इसका वर्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ 25। अब 25 हो गया यहाँ पर। अब देखिए अंडर रूट में कितना है 2। अब देखिए अंडर रूट 2 की भी जब 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये हो गया हमारा 5 गुणा, देखिए यहाँ पर हो गया 5 गुणा 2, ये सारा अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये सारा अंडर रूट में है 5 गुणा 2। ठीक है, तो हमारे कितना हो गया 15, यानी A5 का मान हमारे क्या आ गया 15। ठीक है, तो देखिए हमारा A5 का मान जो है यहाँ से 15 आ गया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, A6 निकालना है। तो A6 कैसे निकालेंगे, A6 का सूत्र क्या होता है, A6 का सूत्र होता है A प्लस 5D। तो देखिए जैसे कि हमारा A6 का सूत्र है A प्लस 5D, है ना। अब देखिए हमारा A का मान कितना था अंडर रूट 2 प्लस, अब D का मान कितना था अंडर रूट 2, तो हमने 5 गुणा अंडर रूट 2 लगा दिया। अब देखिए इसकी जब 5 की गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5 अंडर रूट 2। अब देखिए 5 अंडर रूट 2 में को जब अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। अब देखिए A6 का मान कितना आ गया हमारा, अब देखिए 6 को हम अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 6 को जब हम अंडर रूट में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 2 बार। जब देखिए हम 6 को लिखेंगे तो हम 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि अंडर रूट आधा होता है, तो ये हमारा पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा अंडर रूट में आ गया। 6 पहले बाहर था तो 6 को हमने अंदर लिया, तो 6 को 2 बार लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 6 की गुणा 6 से करी तो 36, और 36 की 2 से गुणा करी तो हमारा आ गया 72। तो अंडर रूट में आ गया ये 6 का मान 72। ठीक है, अब निकालते हैं हम A7 यानी तीसरा पद। अब देखिए A7 कैसे निकालेंगे, A7 का सूत्र क्या होता है A प्लस 6D, और देखिए A का मान हमारे क्या आया था अंडर रूट 2, और हमारा 6 गुणा, अब D का मान कितना था अंडर रूट 2, यानी सर्वांतर कितना था अंडर रूट 2 आया था। तो देखिए जब 6 के अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 6 अंडर रूट 2, और इसमें को 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 अंडर रूट 2। अब देखिए 7, ये जो हमारा 7 है अंडर रूट में जब हम इसे लेंगे तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 बार लिख के, और गुणा में क्या है 2 यानी 2 है हमारा, और ये पूरा सब अंडर रूट में है। तो देखिए जब 7 की 7 से गुणा करी तो कितना गया 49, और 49 की 2 से गुणा करी तो आ गया 98। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारी ये 7 बाहर है, ये 7 हमारा बाहर है, और जब हम इसे अंदर लेंगे यानी अंडर रूट में लेंगे तो क्या करेंगे सिंपली इसका वर्ग कर देंगे, 49 कर देंगे। ठीक है, दुगना नहीं करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो हमारा मतलब 49 हो जाएगा। जब 49 की गुणा हम 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 98। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो यहाँ पर है हमारा ये 13 पार्ट है इसका, ये आपको होमवर्क में अंडर रूट का मैंने आपको समझा दिया है, उसी तरीके से ये आपको करना है। अगर ये आपका एपी में आया तो आपको ये इसे सोल्व करना है, अगर नहीं आया तो नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा 14 क्या है, ए का मान है हमारा A1 का स्क्वायर, और A2 का मान है 3 का स्क्वायर, और हमारा A3 का मान है 5 का स्क्वायर, और A4 का मान है 7 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम सर्वांतर, यानी D1 और D2 निकालेंगे। तो D1 का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद। अब देखिए इसमें दूसरा पद क्या है हमारा A3 का स्क्वायर है, तो A3 लिख लिया, और पहला पद क्या है A1 का स्क्वायर है, तो हमने A1 लिख लिया। अब देखिए सिंपल यहाँ पर करना कुछ नहीं है, देखिए इसमें वेरी सिंपल है। यहाँ पर क्या था, आपको 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। अब देखिए 9 में से जब 1 घटाया तो कितना बचा 10। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पर ये ऐड हो गया, यहाँ पर आएगा आपका 8। ठीक है, तो आप यहाँ पर D1 का मान आएगा 8। ठीक है, तो आपका यहाँ पर D1 का मान आएगा 8। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान मत देना, ये टाइप करने में थोड़ा गलत होगा, लेकिन जब हम 9 में से माइनस के 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 8, यानी D1 का मान मिल गया हमें 8। ठीक है, तो D1 का मान हमारा 8 आ गया। अब D2 का मान निकालते हैं, अगर हमारा D2 का भी मान अगर 8 आया तो यह AP होगी, अगर नहीं आया तो नहीं होगी। ठीक है, तो D2 का सूत्र क्या होता है, D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2। ठीक है, तो D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2। अब देखिए A3 का क्या मान था, A3 का मान था 5 की पावर कितना था 2। अब देखिए A2 का मान कितना था 3 की पावर 2। अब देखिए 5 की पावर 2 यानी इसका वर्ग करना है, तो हमारा 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब देखिए 3 का वर्ग कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखिए जब हम मतलब 25 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 16 ही हमारा यहाँ पर बच जाएगा। D2 का मान आ गया हमारा 16, और D1 का मान कितना आया था 8 आया। तो क्या ये हमारा बराबर है, नहीं है ना। तो देखिए चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए
इसलिए यह एपी में नहीं है, इसलिए क्या है, यह एपी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो है क्वेश्चन, मतलब ये जो था हमारी एपी में नहीं है। और देखिए जो हमारे ये 15 है, लास्ट बचता है, ये आपको होमवर्क में करना है। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको करा दिया है बिल्कुल सेम। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर है, ए का मान मिल गया, 1 का स्क्वायर, A2 का मान मिल गया 5 का स्क्वायर, A3 का मान मिल गया 7 का स्क्वायर, और A4 मिल गया 73। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है इसको। अगर ये आपका बराबर आता है, मतलब D1 बराबर आता है D2 के, तो आप इसके अगले 3 पद निकालेंगे। 3 पद कैसे निकालेंगे, A5 का सूत्र क्या होता है, A+4D, A6 का होता है A+5D, और A7 का होता है A+6D। ठीक है, तो आपको इसके ऐसे करके अगले 3 पद निकालने हैं अगर ये एपी है तो। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। जो आपकी क्लासमेट है और आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।